हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है हमारी सभी बहनों के लिए, क्योंकि हमारी बहनों की बहुत सारी बहनों की एक ही प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। जितना वो दुखों से नहीं दुखी होती हैं, दुखों से नहीं परेशान होती हैं, उससे ज़्यादा वो अपने पति देव से परेशान रहती हैं। इसी तरह हमारी एक बहन है, अनन्या सिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि जो है उनके 3 बच्चे हैं और उनके पति जो है शराब पीते हैं, मारपीट करते हैं और काम भी नहीं करते हैं, ना ही कोई खर्चा देते हैं। और वो बाहर काम करने जब जाने को सोचती हैं या करना चाहती हैं तो उनको भी नहीं करने देते हैं, कि बोलते हैं बाहर जाओगी तो हाथ पैर तोड़ देंगे, कहीं नहीं जाना है। तो वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है, ना कोई खर्चा देने वाला है, ना ही उनको बाहर काम करने देते हैं और मारते पीटते भी हैं, शराब पीते हैं। तो ऐसे में उन्होंने पूछा था, सिस्टर मैं क्या करूं, मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूं, मेरे पति देव हैं, ना कुछ काम करते हैं, ना ही मुझे करने दे रहे हैं और 3 बच्चों के साथ मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम बहुत सारी बहनों की है कि जो है उनके पति जो है शराब पीते हैं। वैसे भी जिनके भी पति शराब पीने लगे हैं ना, वो वैसे भी घर की जिम्मेदारियां भूल ही जाते हैं, क्योंकि जब पीने के बाद किसी को अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं याद रहती है। तो ऐसे ही बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हैं। मैं भी इन्हीं हालातों से गुज़र चुकी हूँ फ्रेंड्स। बेशक मेरे हस्बैंड शराब नहीं पीते थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दुखी परेशान गरीबी मैंने भी झेली है। इसलिए जब मैं उनकी ये बातें सुनती हूँ ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो सिस्टर, मैं आपको आपके घर की बात है, आपके हस्बैंड के तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं एक सलाह ज़रूर दूँगी कि आप अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको बाहर काम करने नहीं जाने दे रहे हैं, तो आप बाहर का झंझट मत लगाइए सिस्टर। क्योंकि आप घर में हैं तो मतलब आप घर की थोड़ी बहुत बात आपको माननी ही पड़ेगी। वो आपको बाहर नहीं जाने दे रहे हैं तो वो नहीं ही जाने देंगे, क्योंकि ये समाज है सिस्टर। आदमी लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लेडीज़ लोग ना नहीं कर सकते। अगर उनके हस्बैंड और उनके फैमिली नहीं जो है और मतलब दे रही है कि इजाज़त तुम बाहर जाओ, तो हम नहीं जा पाएंगे। तो आप ना सिस्टर बाहर जाने की मत सोचो। वैसे भी बच्चों को लेकर आप बाहर नहीं जा पाएंगे। जो आप बोल रहे थे शहर में दीदी आपको बुला रही हैं, तो सिस्टर आप बच्चे को लेकर शहर में बहुत खर्चा होता है। वहाँ की आप छोड़ ही दीजिए, आप ना जहाँ पर रह रही हैं घर में ही, तो आप वहीं पर आप काम कुछ सोचिए जो आप घर बैठे कर सकती हैं। आपने बोला था आपको सिलाई आती है पर फिनिशिंग नहीं आती है, तो सिस्टर आप अपनी सिलाई को ही अपनी ताकत बनाइए। मेरी प्यारी बहन, आपका दुख सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। अपनी पुरानी यादें भी मुझे याद आ जाती हैं, अपने दुख के दिन याद आते हैं। तो मैं आपके दिल से बोल रही हूँ, आप बाहर की मत सोचो, आप घर में ही आपको सिलाई आ रही है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है सिस्टर। आपको फिनिशिंग भी आ जाएगी, क्योंकि फिनिशिंग तभी आएगी जब आप रेगुलर कपड़े सिलोगे, नहीं तो फिनिशिंग कभी भी नहीं आएगी। आज भी नहीं आ रही है, 10 साल बाद भी नहीं आएगी जब तक आप रेगुलर कपड़े नहीं सिलोगे। तो आप ना सिस्टर घर से ही रेगुलर काम शुरू कर दो। मतलब कि जैसे मान लो फिनिशिंग अभी नहीं आ रही है आपके, तो आप ना पड़ोसियों के कपड़े सिलिए, उनसे बोलिए कि आप मेरे से कपड़े सिलवाइए, ख़राब नहीं करूँगी। थोड़ा आप उनसे ये ना रेट डाउन करके लीजिए। आप अपने हिसाब से समझ लीजिए आप कितना डाउन करके ले सकती हैं। और अड़ोस पड़ोस के सिलिए और घर के सिलिए, बच्चों के कपड़े सिलिए, आपके रिश्तेदार होंगे ना उनके भी सिलिए, क्योंकि आपको फिनिशिंग लानी है अपनी सिलाई में। उसके बाद कस्टमर अपने आप ही आने लगते हैं सिस्टर। और वैसे भी एक बात गांठ बांध लीजिए कि सिलाई का जो बिजनेस होता है ना, वो अड़ोस पड़ोस से ही स्टार्ट होता है। मतलब कि जब सिलाई का काम शुरू करते हैं ना, तो वो आगे बढ़ता है, लेकिन अड़ोसियों पड़ोसियों रिश्तेदारों से ही शुरुआत अक्सर होती है। किसी भी सिस्टर की हो,
उनका स्टार्टिंग जो है घर से, अड़ोस पड़ोस से और रिश्तेदारों से ही होता है, तभी वो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब अड़ोस पड़ोस वाले जानेंगे कि आप अच्छा सिलते हो, तभी आगे वाले भी जानेंगे कि आप बहुत अच्छा सिलते हो। और जब आप रेट कम लेंगे ना, सबके कपड़े सिलेंगे, अगर कोई नहीं देता है तो आप उनसे बात कर लीजिए कि आप ना मेरे से कपड़े सिलवा लीजिए, आप जितना पैसे वहाँ देंगे उतना मेरे को मत दीजिएगा। आप महंगी साड़ी मत सिलवाइए मेरे से, लेकिन रेगुलर कपड़े आप मेरे से सिलवाइए, पैसे भी हम आपसे कम लेंगे, ख़राब नहीं करेंगे। तो आप सिस्टर अपने हिसाब से आप अपने पड़ोसियों से बात कर लीजिए और अपनी सिलाई को ही अपनी ताकत बनाइए सिस्टर। आज नहीं तो कल आपकी सिलाई ज़रूर चलेगी, फिनिशिंग भी आएगी। ऐसा पहले मेरे साथ भी होता था, मेरे में भी फिनिशिंग नहीं आती थी सिस्टर। जब मैंने दुकान खोली थी तो उतना ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आती थी, मैं आपको बता रही हूँ आज। लेकिन रेगुलर जब मैं सिलाई करने लगी ना, तो मेरे को फिनिशिंग भी आने लगी और स्पीड भी बढ़ गई है। तो ऐसा ही होता है, जब हम कोई काम नहीं करते हैं, बेशक हमको आता रहता है, तो हमारी ना स्पीड होती है ना ही सफाई आती है। लेकिन जब हम रेगुलर करने लगते हैं तो स्पीड और सफाई खुद ब खुद आ जाती है। तो सिस्टर, आप अपने हस्बैंड से कोई उम्मीद मत कीजिए जब वो आपसे कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए, तो छोड़ दीजिए उन्हें उनके हाल पर। ये सोच लीजिए कि कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ, मुझे ही करना है जो करना है। उनको जो करना होगा वो करेंगे ही, उनसे आप कोई उम्मीद मत लगाइए। खुद अपनी ताकत बनिए, खुद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कीजिए। मैं मानती हूँ सिस्टर, गांव में रहकर बच्चों के साथ जो है ऐसे सिलाई स्टार्ट करना, कि मतलब ऐसे होता है ना कि हम कब आगे बढ़ेंगे, कब पैसा आएगा, पैसा तो अभी ही नहीं है हमारे पास, क्या करें। तो सिस्टर, ये तो मान लो ऐसे ही है कि अगर हम ऐसे सोचते रहेंगे ना, तो जैसे आज हमारे दिन है ना, ऐसे कल भी रहेंगे, साल बाद भी रहेंगे। लेकिन अगर आज से हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि गरीबी तो अभी भी है, चलो 2-4-6 महीने गरीबी और झेलते हैं, पर अपना काम शुरू करते हैं, उसके बाद तो अच्छे दिन आएंगे, ऐसे सोचिए सिस्टर। और पति देव का जब मूड अच्छा हो तो उनसे थोड़ा बहुत आप बात भी कीजिए कि आप हमको बाहर काम करने नहीं देना चाहते हैं, आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है, तो कोई बात नहीं, आप मेरे को घर में ही थोड़ा बहुत कोई काम दिलवा दीजिए, करवा दीजिए, शुरू करवा दीजिए। जैसे कि मुझे सिलाई आती है, तो आप मेरे को ना सिलाई से संबंधित जितने भी सामान होते हैं ना, वो जो है दिलवा दीजिए मुझे, ताकि मैं उसको जो है, मेरा सिलाई का काम भी चलता रहे और वो भी बिकता रहे। जैसे ना सिस्टर, अस्तर वगैरह होते हैं, फॉल, लेस, डोरी वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर आप रख लोगे ना, तो लोग आपके पास ख़रीदने आएंगे, पहले सिलवाने नहीं आएंगे बेशक, लेकिन ख़रीदने आएंगे धागा वगैरह। तो इससे आपके छोटे मोटे खर्चे निकलते रहेंगे। बहन, आप ना छोटे से ही शुरुआत कीजिए, 2000 2500 से। शर्म की कोई बात नहीं है, मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। मुझे तो शर्म आती थी पहले कि लोग क्या सोचेंगे कि इसके पास पैसे हैं नहीं, चलिए दुकान खोलने। लेकिन आज मैं बहुत ही ज़्यादा अपने फ़ैसले पर गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने शर्म को नहीं बाहर आने दिया। मैंने अंदर ही अंदर जो भी मन में था सोचा, लेकिन अपना काम शुरू किया। तो सिस्टर, आप भी ऐसे कर सकते हो, पतिदेव से प्यार से बोलिए कि मेरे को काम दिलवा दीजिए, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, सिलाई मेरे को आती है, मैं सिलाई भी कर लूँगी, और थोड़ा बड़ा वो दिलवा दीजिए, पैसे लगा दीजिए 2-2.5 हज़ार, ताकि मैं अपना काम शुरू करूं। आपको भी दिक्कत नहीं होगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, घर में रहकर तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और मैं घर का सारा काम भी करूंगी। तो सिस्टर, आप ऐसे उनसे प्यार से बात कीजिए, मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो आप अपने सिलाई पर ही ध्यान दीजिए। जब आपके पास पैसे हो जाएंगे थोड़े बहुत, तो आप थोड़ा थोड़ा सामान मंगवा सकती हैं, थोक रेट वाला। तो ऐसे ही सिस्टर करके आप अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हो। और तो घर में रहकर और तो कोई रास्ता नहीं है, अगर पार्लर आपको नहीं आता है तो इसके सिलाई भी बेस्ट है। वैसे भी सिस्टर, सिलाई में पैसा कम नहीं है, बहुत है, बस आप मेहनत कीजिए। और बच्चे भी आप संभाल लेंगी, घर भी संभाल लेंगी, घर वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पैसे भी आने लगेंगे। शुरू में आपको नहीं आएंगे तो थोड़ा आपको दिक्कत लगेगी, लेकिन उसके बाद सिस्टर आपको आराम हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। फिनिशिंग की चिंता आप मत कीजिए। आप ना
स्टार्ट कीजिए। आपकी फिनिशिंग नहीं आती तो उसी हिसाब से पैसे कम लीजिए, लेकिन आप अगर सिलाई करने लगेंगे रेगुलर तो अपने आप आ जाएगी। यकीन मानिए सिस्टर, मेरी भी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती थी। आज से 4 साल पहले बहुत ही कम आती थी, लेकिन अभी आने लगी है। तो ऐसा ही आपके पास भी होगा, साथ होगा। तो सिस्टर, और आपने मेरे से पूछा था मैंने लोन कितना लिया था समूह से। तो सिस्टर, मैंने समूह से लोन नहीं लिया था, मैंने प्राइवेट लोन लिया था। और मैं लोन लेने की आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि लोन लेने के बाद ना रातों की नींद हराम हो जाती है। उसमें ब्याज भी देना पड़ता है और जो मूलधन होता है उसको तो देना ही पड़ता है। तो आप ना इसके चक्कर में मत पड़िए। उस टाइम 4 साल पहले मैं समूह से नहीं जुड़ी थी, इसलिए मैंने समूह से नहीं लिया था, प्राइवेट लिया था जो है। तो अगर आप समूह से जुड़ी हैं ना, तो आप समूह से ले सकती हैं, क्योंकि समूह में बहुत ही कम ब्याज होता है। और ऐसे अपने छोटे मोटे धंधे शुरू करने के लिए ही तो समूह बना है सिस्टर, कि हमारी कोई प्रॉब्लम है, हम घरेलू महिलाओं की अगर कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करना चाहते हैं तो समूह से पैसे ले सकते हैं। इसीलिए तो हम बहनें समूह से जुड़ी होती हैं कि अब कोई काम हुआ छोटा मोटा तो समूह से पैसे ले सकें। आप समूह से ले सकती हैं, पर प्राइवेट कभी मत लीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। तो सिस्टर, मैं ऐसा ही आपको बोल सकती हूँ कि आप ना अपने हस्बैंड से प्यार से बात कीजिए कि आपका कोई धंधा करवा दें, यही सिलाई का थोड़ा बहुत सामान भरवा दें। और अगर नहीं भी भरवाते हैं तो कोई नहीं, आप अपनी सिलाई पर ही फोकस कीजिए सिस्टर, एक दिन आप ज़रूर सफल होगे सिस्टर, दिल से बोल रही हूँ। और सिस्टर, आपने कहा कि आप एक दीदी हैं, आपको शहर में बुला रही हैं, तो मेरे को भी अपनी एक बात याद आ गई जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिस्टर, मैं भी बहुत जब दुखी हुआ करती थी ना, परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी गांव में आने के बाद। मेरी बिटिया 1 साल 1.5 साल की थी, तो जो है मैं भी ना यहाँ से दुखी होकर मैं भी भाग गई थी चंडीगढ़, अपनी बिटिया को लेकर अकेले ही गुस्से में, कि यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा दुखी हूँ, मैं भी जा रही हूँ। वहाँ पर एक दीदी रहती थी, वो काम करती थी, तो मैंने सोचा मैं भी वहीं दीदी के पास जाऊँगी, तो वहाँ पर काम करूँगी अपना, लेकिन यहाँ नहीं रहूँगी, काम करूँगी, कमाऊँगी, खाऊँगी। बिटिया छोटी थी, 1 1.5 साल की थी, तो उतना उस टाइम मेरे को इतना दिमाग नहीं था कि शहर में यूँ अकेले बच्चे को लेकर गुजारा नहीं हो सकता है। आज का ज़माना बहुत ही ख़राब भी है, और बच्चे संभालूंगी कि काम करूंगी, ये उतना मेरे को दिमाग में नहीं आया था सिस्टर। मैं चली गई थी ये सोच कर कि मैं यहाँ से अच्छा वहाँ अपना कमाऊंगी, खाऊंगी, बिटिया को लेकर चली गई थी। फिर हस्बैंड जी गए थे, मेरे को वहाँ से वापस ले आए थे। तो सिस्टर, उस टाइम जो है मैं उतनी ज़्यादा समझदार नहीं थी, बस दुखों से परेशान ही रहती थी और आगे कुछ सोच नहीं पाती थी। लेकिन आज मैं जब सोचती हूँ ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब ये सोचती हूँ ना कि कितना बेकार डिसीजन था मेरा, जो मैंने ये सोचा था कि मैं शहर में जाकर बिटिया को भी संभाल लूँगी, अपना कमा खा भी लूँगी। तो सिस्टर, ऐसा मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी बिटिया छोटी थी। मैं बच्ची को देखती कि मैं काम करने जाती या फिर क्या करती मैं। वैसे भी अकेले शहर में गुजारा होना बहुत ही मुश्किल है सिस्टर, आप समझ ही सकते हो कि बच्चे देखेंगे कि घर देखेंगे कि काम करेंगे, क्या क्या करेंगे, और बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना भी तो ज़रूरी होता है। हम नहीं कर पाएंगे, गांव में रहकर तो हम कर भी लेंगे, लेकिन शहर में रहकर नहीं कर पाएंगे। तो सिस्टर, आप शहर की तो दिमाग से निकाल ही दो, घर में ही जितना बेस्ट है ना आपका हुनर है सिलाई का, तो आप उसे ही जो है अपने हथियार बनाइए और अपना काम शुरू कीजिए सिस्टर। और वैसे भी सिस्टर, हम महिलाओं के लिए है ना जो है अकेले बाहर रहकर कमाना खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई होप सिस्टर आपको समझ में आ गया होगा सिस्टर, और आप लोन लेने की तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा, बाकी आप अपना देख लीजिएगा कैसे आप कर सकते हो। मेरे से जितना समझ में आया मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अल्ट्रेशन का काम। 3 कपड़े आए थे अल्ट्रेशन के लिए और मैंने ब्लाउज़ सिले जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाए। और मैं सारे दिन में अपनी दुकान संभालने के साथ साथ मैंने इतना काम एक्स्ट्रा किया जो मेरा पर्सनल पैसा बन गया इतना। और दुकान का जो है उसको मैं नहीं जोड़ती हूँ। तो फ्रेंड्स, रेगुलर सिलाई मैं नहीं कर पाती हूँ, बस बीच बीच में सामान देती हूँ और जो भी टाइम बचता है तो अपना काम करती हूँ।
तो जितना भी कर पाती हूँ उतना मैं अपने लिए काफ़ी समझती हूँ, क्योंकि दुकान देखने के साथ इतना काफ़ी है मेरे लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।